हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अगर मैं 90 दिन कर सकती हूँ तो बीच में ब्रेक लेके दोबारा भी 90 दिन का कर सकती हूँ। वो 90 दिन आपने खुद को जवाब देना है कि मैंने करना है, खुद को रिप्लाई करना है कि मैंने अपनी इंसल्ट नहीं होने देनी, मैंने अपनी नजरों में खुद को नहीं गिराना, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट निकल के आता है डिसिप्लिन का। तो ये थे दोनों हमारे इमोशंस पे काम करने वाले पॉइंट। अब बारी आती है हमारे खाने की। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं अपना वेट लॉस का या फैट लॉस का, तो सबसे पहले हमें अपने कार्ब्स को सुधारना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। जैसे कि हमें ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं, विद फाइबर वाले कार्ब्स खाने हैं, ऑप्शंस कार्ब्स ऐसे ढूंढने हैं हम, बजाय के मैदे के आटे वाले ऑप्शंस ढूंढने हैं। साथ में सैलेड, फ्रूट, यानी कि कम्प्लेक्स वाली चीजें जिसमें हमें फाइबर मिल जाए, और ताकि हमारा कम फूड में ज्यादा टमी फुल हो जाए, एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ मैंने पेट भर लिया। उसको आप बॉडी को तो ये लगता है ना कि पहले पेट भर जाता था अब नहीं भरता, तो अगर हम कम खाएंगे तो हमें और भी भूख लगेगी। तो इसलिए अपने कार्ब्स को चुन लें, कौन से लेने हैं हमने। धुली दालें नहीं खानी, साबुत खानी है। और अपने डाइट में अगर आपको लगता है शेक के बाद भी थोड़े टाइम के बाद भूख लगाती है, तो अपने उसमें भी फाइबर कम्प्लेक्स, फाइबर टेबलेट वो ऐड कीजिए, ताकि आपको हंगर फील ना हो उन 3 घंटों में। 3 घंटे का गैप होता है ना एक डाइट का, फिर नेक्स्ट डाइट हम लोग लेते हैं जो है 3 आवर्स, हर 3 आवर्स का एक मील बना आपको बना के दिया होगा आपके कोच ने। तो हमें कार्ब्स जो है कम्प्लेक्स चुनना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है फाइबर के साथ साथ प्रोटीन। प्रोटीन अगर हमारा कम है तो भी हमें हंगर फील होगा, क्योंकि प्रोटीन डाइट क्या करती है, लंबे टाइम तक हमारे फीलिंग ऑफ फुलनेस को बना के रखता है। फॉर एग्जाम्पल, पीछे एक पर्सन से मेरी बात हुई, उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने पकोड़े खाए तो मुझे थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगाई, मैंने स्प्राउट्स खाए तो मैं 3 घंटे तक मैं इंजॉय किया, यानी कि मेरे को फीलिंग ही नहीं आई कि मैं आधा अधूरा खाया है। क्यों? क्योंकि पकोड़े खाने से सिर्फ कार्ब्स गए हैं, वो भी सिंपल वाले। स्प्राउट्स खाने से हमें कम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिले, हमें प्रोटीन भी मिला। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया आप समझ गए। तो प्रोटीन भी हमें जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कोई बता सकते हैं कितनी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की? एनीबॉडी हैंड रेस करके बता सकते हो? ओके, आरती जी बताएंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम पर केजी पे 15 ग्राम। ओके, पर केजी पे 1 ग्राम, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कि अगर हल्का फुल्का नॉर्मल आप वर्कआउट करते हो और बहुत हैवी वाला करते हो, स्ट्रेंथ वाला डेली कर रहे हो, डंबल्स उठा रहे हो, बहुत हैवी वाला कर रहे हो, तो 1.5 गुना चाहिए होता है। राइट, मान लो किसी का 60 किलो वजन है, तो 60 ग्राम पूरे दिन में आपको प्रोटीन पूरा करना है। राइट, तो ये चीज थी प्रोटीन के बारे में, अपना प्रोटीन कंप्लीट कीजिए। राइट, साथ में हमारा नेक्स्ट आता है गुड फैट। ये बेसिक चीजें हैं जो हमारे मील में रूटीन में होना चाहिए, ताकि हमें क्रेविंग ना हो किसी चीज की। राइट, तो गुड फैट में क्या है, उसमें ओमेगा 3 रिच चीजें लेनी है। कई बार क्या होता है, हम कार्ब्स अच्छे ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक सेटिस्फेक्शन की कमी है, कुछ अधूरापन सा लगता है, तो वो गुड फैट की वजह से लगता है। तो वो हमारा पूरा होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपके घर के सोर्सेज में अलसी है, चिया सीड्स हैं, अखरोट है ना, ये चीजें। बादाम में फिर भी कुछ कम होता है, तो उसमें अखरोट में थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी वो सोर्सेज हम यूज तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अधूरापन सा इसलिए क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी होती है उसको ओमेगा 3 से रिलेटेड जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जो बॉडी को चाहिए उसको कन्वर्ट करने की। किसी बॉडी में कन्वर्ट करने की ताकत कम होती है, किसी में ज्यादा। यानी कि अखरोट एक पर्सन के असर अलग हो सकता है, दूसरे पर्सन में उस अखरोट का असर अलग हो सकता है, उसको हो सकता है पूरा ना मिले, क्योंकि बॉडी की जो कैपेसिटी है वो अलग है दोनों की। तो बेस्ट है कि आप हर्बल लाइफ लाइन ऐड कीजिए अपने खाने में।
हर्बल लाइफलाइन आपके कोचेस के पास अवेलेबल है, उसका रिजल्ट आपको साथ के साथ तुरंत देखने को मिलेगा और बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी ओमेगा 3 ऑब्जर्व करने की। लेके देखेंगे तो उसका आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि हाँ मेरे अधूरापन लग रहा था हमारे मील का, जो मैंने अब पूरा कर लिया। राइट। और नेक्स्ट है स्ट्रेस लेवल। कई बार हमें भूख नहीं होती लेकिन स्ट्रेस की वजह से हम ज्यादा खा रहे होते हैं, तो अपने स्ट्रेस लेवल पे काम कीजिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। यस, उस पर काम कीजिए। तो उसके लिए आपके पास संगीत है, डांस है, बच्चों के साथ खेलना है, गार्डनिंग, अपनी हैबिट्स को डेवलप कीजिए जो आपको अच्छी लगती है। नेक्स्ट है हमारा स्लीप। स्लीप पूरा ना होने की वजह से भी स्ट्रेस होता है, तो उस पर ध्यान दीजिए। अधूरा है तो उसको पूरा कीजिए। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये होती है स्लीप। यानी कि 10 बजे सो जाएं और सुबह 4 बजे हमारी नींद खुल जानी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया जो है टाइम होता है हमारे साउंड स्लीप का। तो उसके लिए आपको हर बार टॉपिक में बताया जाता है कि कैसे एक अच्छी नींद 10 बजे हम ले सकते हैं। राइट। और से नेक्स्ट है वर्कआउट। कई बार क्या होता है हम डाइट पूरा ले रहे होते हैं लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे होते, उसको मिस करना ही नहीं, क्योंकि वर्कआउट के बहुत सारे फायदे हैं बॉडी की शेप देने में, हमारा स्ट्रेस लेवल मेंटेन करने में, हमारी स्लीप को अच्छा बनाने में, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में। तो इसको मिस करना ही नहीं। बस ये गांठ बांध लो कि जितना खाना जरूरी है उतना वर्कआउट जरूरी है, जितनी पूजा जरूरी है, भगवान का नाम लेना जरूरी है, उतना बॉडी के ऊपर काम करना भी जरूरी है। वो भी पूजा के बराबर है क्योंकि ईश्वर का दिया हुआ शरीर है। राइट। तो अगर हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख लेते हैं, अपने शरीर को भी टाइम देते हैं, तो भी वो एक ईश्वर की पूजा की तरह है। राइट। और उसके बाद क्या है लास्ट, कि हमारा कहीं ना कहीं इसके फैट के लिए जिम्मेवार क्या है कि दूसरों के कहने में ना आना। अरे तू तो बहुत पतली लग रही है, बुरी लग रही है, बस कर अब बहुत हो गया, मत किया कर, मत लिया कर डाइट ये। तो दूसरों के कहने में उस हम हमारे दिमाग में वो चीजें चली जाती हैं, फिट हो जाती हैं, फिर आज आपके ऊपर असर नहीं है लेकिन दिमाग में वो फाइल बन जाती है, वो बाद में असर होता है कई बार। राइट। तो क्लास मिस नहीं करनी, उसका सबसे बढ़िया उपाय ही है, क्योंकि आपको बाहर का एनवायरनमेंट वो मिलेगा जो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करके जाता है, लेकिन क्लास की डोज रोज मिलती रहेगी ना तो हम मोटिवेट रहेंगे। तो ये नेगेटिव चीजों से हम हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं अगर हमेशा के लिए हम क्लास लगा रहे हैं। राइट। तो चाहे मॉर्निंग है, इवनिंग है, जो आपको सूट करता है जरूर आइए। अपने आप को मोटिवेट रखिए, खुश रखिए, और खुश खुश लोगों से, हैप्पी हैप्पी हेल्दी लोगों से मिलिए यहाँ रोज। राइट। तो अब बारी